हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो टेली प्राइम में जीएसटी को स्टार्ट करने को लेकर होगी। हमारी टेली प्राइम की सीरीज़ के अंदर जो हमने लास्ट 32 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसके अंदर मैंने आपको टेली प्राइम के बारे में सारे फीचर्स, उसकी ट्रांजैक्शंस, उसके वाउचर्स, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। बात करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी की। जीएसटी एक तरह का टैक्स है जो हमारा पूरे इंडिया में लगाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसकी शॉर्ट में जो नाम रखा गया है वो जीएसटी रखा गया है। गुड्स जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये टैक्स है क्या? जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या जो सामान बेचते हैं या आप कोई सर्विस लेते हैं, सर्विस देते हैं, उन सभी पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी होता है। जीएसटी एक तरह का टैक्स है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का जो पार्ट है वो अलग है। मैंने आपको बताया कि टैक्स दो तरह का है। टैक्स होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो आता है वो आपको इनडायरेक्ट में आता है और डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी टैक्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा पहले आपको। जीएसटी टैक्स जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो अप्लाई किया जाता है माल की सप्लाई पर। यानी जो टैक्स लिया जाता है माल की सप्लाई पर वो जीएसटी होता है। जीएसटी लॉ के हिसाब से इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस हुआ है वो प्रीवियस टैक्सेस के बिहाफ पे रिप्लेस हुआ है। यानी पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे कि प्रीवियस टाइम पर वैट, सीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और एसटी लगाए जाते थे। वैट का मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स। सीएसटी लगता था पहले सेंट्रल स्टेट टैक्स। इसी के साथ साथ एक टैक्स लगता था आपका टीडीएस, टीसीएस और एसटी। यहाँ पर टीडीएस, टीसीएस अभी भी लग रहा है, वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट बात करेंगे जीएसटी की तो इसमें वैट, सीएसटी और एसटी को हटाकर जीएसटी आ गया हमारा। तो जीएसटी का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो माल की सप्लाई पर और सर्विस की सप्लाई पे लगता है। तो जीएसटी का जो टर्म था वो था वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। एक तरह का टैक्स, एक ही भारत और एक ही हमारी मार्केट। अब क्या होता है कि जब सप्लाई आप करते हैं किसी तरह के माल की या कोई सर्विसेज देते हैं, आप वो अगर सेम स्टेट में देते हो विद इन द स्टेट तो उसको कहा जाएगा इंट्रा स्टेट। और आप अगर सप्लाई करोगे माल की या सर्विस की, वो आपके स्टेट से बाहर की स्टेट में होगी तो वो कहलाएगी इंटर स्टेट। यहाँ पर जो दो वर्ड अलग अलग दिए गए हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा और इंटर, इन दोनों में फ़र्क इतना होगा जब आप अपनी ही स्टेट के अंदर कोई सर्विस सप्लाई करोगे या किसी तरह का माल सप्लाई करोगे, उस पर जो कस्टमर से, अपने डीलर से टैक्स लेने वाले हो, उस पर टैक्स लगेगा आपका, उसका नाम कहलाएगा इंट्रा स्टेट। जीएसटी ही लगाया जाएगा पर उस स्टेट में जो टैक्स लगने वाला है सेम स्टेट के अंदर, उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट सेल। इसी तरीके से अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेट से किसी को माल बेचते हो या किसी से खरीदते हो, तो परचेज सेल करने पर या सर्विस सप्लाई करने पर या सर्विस लेने पर, तो जो आपकी स्टेट कहलाएगी, एंट्री कहलाएगी, वो कहलाएगी इंटर स्टेट परचेज या इंटर स्टेट सेल। इंटर का मतलब एंटर से होता है। एंटर मतलब किसी भी दूसरे राज्य में, दूसरे अपने स्टेट के अंदर एंटर कर जाना, तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट। और अपने ही स्टेट को कहेंगे इंट्रा स्टेट। तो यह बात आप याद रखिएगा। जीएसटी जो अप्लाई हुआ था हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था। अब जीएसटी के कुछ स्लैब हैं। स्लैब मतलब इसके रेशो हैं। जीएसटी का जो टैक्स रेशो है 0% भी होता है, 5% भी होता है, 12% भी होता है, 18% और 28%। यानी कुछ टैक्स 0% में आते हैं। टैक्स सभी पे लगेगा, कोई सा भी सामान बचा हुआ नहीं है जीएसटी से, कोई सी भी सर्विस नहीं बची हुई। अगर किसी पर टैक्स नहीं जा रहा है, उसका मतलब है जीएसटी के अंदर 0% स्लैब रेट में आता है वो। इसी तरीके से आपका 5% टैक्स रेट होगा, 12% टैक्स रेट होगा, 18 होगा या 28 होगा। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जीएसटी के, वो आपको बताता हूँ। जैसे आपका जीएसटी टैक्स है, अगर आप इंट्रा स्टेट परचेज करोगे या इंट्रा स्टेट सेल करोगे तो आपका यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर एसजीएसटी की जगह पर यूटीजीएसटी लगेगा। वो कुछ राज्य होते हैं जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दामन दीव, इस तरह की जो स्टेट्स हमारी हैं, तो वहाँ पर
SGST की जगह पर UTGST लगाया जाएगा। तो मतलब साफ है, एक ये तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा, दूसरा इन दोनों में से कोई सा एक अप्लाई किया जाएगा। अब ये कब होगा, ये मैं आपको आगे की जब एंट्री समझाऊंगा अभी, उसमें आपको समझा के बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो अब बताता हूँ इंटरस्टेट। जब आप किसी दूसरी स्टेट से खरीदते हो या दूसरी स्टेट में किसी बंदे को बेचते हो, तो उस कंडीशन पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो आपका IGST के नाम से लगेगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई के साथ ऐसे स्टैंड होगा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर C से स्टैंड होता है सेंट्रल और S से स्टैंड होता है स्टेट। यानी अगर आप अपनी ही स्टेट के अंदर से परचेज करोगे या अपनी ही स्टेट में किसी कस्टमर को सेल करोगे, तो वहां पर दो तरह के टैक्सेस अप्लाई किए जाएंगे, CGST और SGST। CGST का मतलब होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST का मतलब होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर ये दो लेजर क्यों दिए गए हैं, दो तरह के टैक्सेस क्यों दिए गए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें कि आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, आप अगर कस्टमर दिल्ली के हैं और आपने कोई सामान दिल्ली से ही परचेज किया, तो उस कंडीशन में आपकी सेम स्टेट हो गई। वहाँ पर जो आपने सामान या कोई स्टॉक आइटम या कोई गुड्स या कोई फिक्स एसेट्स या कोई सर्विस आपने परचेज की है, तो उस कंडीशन में जो कस्टमर्स आपसे टैक्स लिया जाएगा, यानी आपसे टैक्स लिया जाएगा, वो दो तरह से लिया जाएगा। सपोज हमारे पास स्लैब रेट 12% का है। आपने कोई स्टॉक आइटम या कोई सामान खरीदा है जिस पर 12% GST लगनी है, जो 12% के अंडर रेशो में आता है। अब 12% के अंदर क्या होगा कि सेम स्टेट होने की वजह से 6% तो जाएगा CGST और 6% जाएगा SGST। सपोज करें कि आपने कोई सामान खरीदा, वो आपका 18% टैक्स में आता है, तो उस सामान पर जो 18% टैक्स लगेगा, उस कंडीशन पे आधा आधा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले हैं और जहाँ से सामान खरीद रहे हैं वो सेम स्टेट में आता है, तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट। सेम स्टेट होने पर आपका जो टैक्स है दो भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा 18% मान लो टैक्स लग रहा है, तो 18% टैक्स लगने पे आधा 9% टैक्स हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। इसी कंडीशन पे ऐसा हो जाता है कि अगर आप रहने वाले हैं किसी दूसरे स्टेट के और ले रहे हो सामान या परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो किसी और स्टेट का बंदा या कस्टमर हो सकता है, तो इस कंडीशन पे आपका इंटर स्टेट परचेज सेल होगा। सपोज करें कि आप यहाँ पर नोएडा के रहने वाले हैं, नोएडा यूपी में आता है और दिल्ली से आपने कोई सामान परचेज किया, उस कंडीशन पे आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो IGST लगेगा और IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे सामान लिया आपने कोई, उस पे 18% टैक्स आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी कि CGST 9% लगेगा और SGST 9% लगेगा। इसी तरीके से यहाँ IGST पूरा का पूरा 18% लग जाएगा और ये जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस, ये हमारा जो टैक्स होगा IGST वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पर आधा आपका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। बात करते हैं इंटरेस्टेड परचेज की और सेल की। तो फिलहाल मैं आपको भी परचेज सिखाऊंगा, सेल में आपको अगली वीडियो बताऊंगा। जब आप कोई गुड्स परचेज करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पर आपका जाएगा 9% और 9% जाएगा SGST। अब ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया आप परचेज करो या सेल करो, उत्तर प्रदेश का कोई कस्टमर है और ऊपर उत्तर प्रदेश का ही कोई डीलर है, तो दोनों के आपस में लेन देन होने पर जो टैक्स लगेगा, और अगर वो टैक्स आपका 18% स्लैब रेट में आता है, तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। इस लेजर्स के अकॉर्डिंग CGST और SGST ये टैक्सेस के लेजर होंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाए जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस एंट्री को स्टार्ट। और इससे पहले हम आपको बता दूं कि GST नंबर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। आपके पास जो 15 नंबर का GST होता है, GST नंबर होता है, उसे GSTIN कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका जो पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका हो गया, और IN का मतलब होगा आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट का होता है आपका। 15 डिजिट का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग के दो नंबर होते हैं वो आपकी स्टेट का कोड होता है। जैसे यूपी का 09 है, उत्तराखंड का 0507 है, दिल्ली का 05 है। इस तरीके से हमारा कोड होता है स्टेट का। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो नंबर होते हैं
वो आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं। जो हर किसी का पैन कार्ड नंबर होता है, किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी का पैन कार्ड नंबर होता है, तो वो 10 डिजिट्स का होता है। तो 10 और +2 12 डिजिट्स हो जाते हैं। तो 0 शुरू के 2 नंबर स्टेट कोड, आखिर के 10 नंबर आपके पैन कार्ड नंबर। तो टोटल मिला के 12 डिजिट हो गए। अब 13वां जो कोड होता है वो एंटिटी कोड होता है। 14 आपका रहता है चेकसम एरर और चेक डिजिट 15। तो इस तरीके से आपका जीएसटी नंबर बन जाता है। मेनली यहाँ पर आता है जीएसटी नंबर लास्ट के 3 नंबर में। इसके पहले शुरू में 2 आते हैं स्टेट कोड, बीच में आपका पैन कार्ड नंबर होता है। इस तरीके से मिला के बनता है आपका जीएसटी नंबर। यानी स्टार्टिंग के 2 नंबर आपके स्टेट कोड, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 अंकों का अल्फ़ाबेट और नंबर को मिला के पैन कार्ड नंबर। उसके बाद 1 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट, 1 नंबर, इस तरीके से हमारा 15 डिजिट का पूरा हो जाता है जीएसटी नंबर। आपके सामने सब इसकी डिटेल दे रखी है, आप इसे एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में क्या आएगा, F11 दबा के आपको टैक्सेशन यूज़ करना पड़ता है, जीएसटी के ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो क्या-क्या आपको करना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा। तो पहले टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं और जीएसटी की एंट्री करके दिखाते हैं आपको। यहाँ टैली प्राइम स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हम लास्ट वीडियो तक हमने बताया था कि जीएसटी के ऑप्शन को नो रखते हैं, इस बार नो रखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको यस रख के चलेंगे। सबसे पहले कंपनी बनाएँगे। जिस स्टेट में आप बिज़नेस कर रहे हो, उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना मत भूलना। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होगा परचेज़ की एंट्री में या सेल की एंट्री में। फिलहाल मैं आपको परचेज़ बताने वाला हूँ, बाकी डिटेल में हम आपको अगली वीडियो बताएँगे। पहले आप इसमें एक बार जीएसटी अप्लाई करना सीख लें। इतना करने के बाद मैं इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ूँगा और बिल वाइज़ को यस रखूँगा ही, साथ में जीएसटी को भी यस रखूँगा। तो ये आपका फीचर होता है जीएसटी का, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको आपको यस रखना है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाती हैं जो आपको फिल डाउन करनी होंगी। तो स्टेट आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट करनी ज़रूरी होती है। जो स्टेट आपने कंपनी बनाते टाइम, कंपनी क्रिएट करते टाइम आपने दी है, वही स्टेट आपको यहाँ पर रखनी है। एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रेगुलर और बाकी इसमें डालना है जीएसटी आईएन के अंदर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में डालना है आपको जीएसटी नंबर। अब जैसे हमारी स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ होता है 09 इसका स्टेट कोड। उसके बाद आपकी कंपनी का या आपका जो पैन कार्ड नंबर उस कंपनी में रजिस्टर्ड है, उसका पैन कार्ड नंबर सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर होता है 5 अल्फ़ाबेट का, 4 नंबर का और 1 अल्फ़ाबेट का। इस तरीके से पैन कार्ड नंबर होता है। तो 10 और 2 12 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 इस तरीके से जीएसटी नंबर हमारा 15 डिजिट्स का बैठ जाएगा अल्फ़ाबेट को मिलाकर। पीरियड आपको ही देना है कि आप जो टैक्स लगाओगे उसकी जो जीएसटी R1 की रिपोर्ट होगी वो मंथली की आए या क्वार्टरली की आए। तो फिलहाल मैं मंथली रखता हूँ। इनवॉइसिंग ई इनवॉइस अब एप्लीकेबल रखना है या नहीं, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। और एप्लीकेबल कब से होगा ये दिखा देंगे, प्लेस कहाँ से होगा ये दिखा देंगे। ई वे बिल जो होता है हमारा वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। यानी ई वे बिल जो होता है, जो रास्ते का माल का बिल होता है, उसको यस दिखाना है या नहीं वो आप सेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नो करता हूँ और बाद में इसको यस कराऊंगा अगली बार। इसके बाद आप इसे एंटर करेंगे यस करके। यहाँ पे आएगी आपके सब डिटेल्स, आपकी कंपनी का HSN कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, रेट, डिफाइन सब यहाँ पे दे सकते हैं। ये क्या होता है कि आप यहाँ पे तब यस करोगे जब आपकी कंपनी में केवल एक ही सामान का परचेज या सेल होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का टैक्स लगता रहेगा। तो फिलहाल मैं इसको नो रखूंगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सामान खरीदूंगा उस पर केवल 18% टैक्स ही ज़्यादा हो सकता है उस पे 12% टैक्स लगता हो सकता है किसी पे 6% लगता हो, 5% सॉरी। तो इस कंडीशन पे मैं ऐसे ही नो रखूँगा, बाकी अगली बार से मैं इसको यस रख के दिखाऊँगा, करके दिखाऊँगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली सेटिंग्स तो यहाँ पर हो जाती है ये। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सेटिंग दी गई थी वो मैंने फिल करके दिखाई आपको।
अब सबसे पहला काम है आपको टैक्सेस के लेजर्स बनाना। लेजर्स बनेंगे CGST का, SGST का। क्योंकि मैं सेम स्टेट से परचेज करने वाला हूँ, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि मैं जब काम करूँगा उत्तर प्रदेश से ही मेरी कंपनी है और उत्तर प्रदेश में ही परचेज करूँगा, तो दोनों ही सेम स्टेट है। इस कंडीशन में जो टैक्स लगने वाला होगा वो हमारा ये वाला होगा, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट। अगर गुड्स पे 18% टैक्स लगेगा तो 9% जाएगा CGST, 9% जाएगा SGST। तो चलिए टैरिफ प्राइम के अंदर चलते हैं। तो पहले टैक्सेस के लेजर बनाते हैं। क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे लेजर CGST और यहाँ पर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद सेलेक्ट करना होगा आपको टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर GST का कॉलम और यहाँ से देंगे CGST और यहाँ अभी बाकी कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही बनाना है SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, GST सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेना है आपको SGST और UTGST, बाकी इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब देना है पार्टी का नेम जिससे खरीदना है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट देकर दिखाऊंगा। परचेज किया है वाउचर्स में जाकर, वाउचर में चलेंगे। यहाँ पर हमने F9 बटन प्रेस करना है परचेज वाउचर के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिससे हमने माल खरीदा है उसका कुछ बिल नंबर जरूर होगा, तो मैंने दिया यहाँ पर। ये बिल नंबर है हमारा। जो डेट में हमने परचेज किया वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। पार्टी का नेम मैंने यहाँ दिखाया क्रिएट करके। मैंने जो लिया है मैसर्स रमेश चंद से मैंने परचेज किया, ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा और यहाँ पर उसका एड्रेस दे सकता हूँ कि ये बंदा नोएडा का है, उत्तर प्रदेश में आता है। पिन कोड अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। बाकी अब ये डिटेल फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो आपका जो ये पार्टी का लेजर है, इसके हिसाब से इसमें GST अपने आप फिल होकर नहीं आएगी। जी हाँ, जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो आइटम पर अपने आप ही GST डिडक्ट हो जाएगी। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। पहले पैन कार्ड नंबर देंगे, जो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर दोगे वही आपका GST के अंदर भी आएगा, क्योंकि इसका GST नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। ये आपका रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप रखेंगे रेगुलर। GST में आपका ना आएगा 09, इसका भी स्टेट कोड सेम है। इसका पैन कार्ड नंबर सेम आपको देना है ABCCD2222E। बाकी GST नंबर इसका मैंने यहाँ पर दे देना है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। आप एक बार देख लीजिए क्या क्या फिल किया मैंने इसके अंदर। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देखिए, उसके बाद फिल कीजिए और आगे बढ़िए। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप देखिएगा कि जो डिटेल मैंने इसके रेजर के अंदर डाली थी वो अपने आप यहाँ पर फिल होकर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो आपका लेजर जो है थोड़ा गड़बड़ कर जाएगा, उस कंडीशन में आपका GST अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर एक लेजर बनाया जाएगा परचेज का, जो कि हमेशा परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाता है। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ लेंगे आप GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको बनाना है एक आइटम का नाम। आइटम जो मैं लेने वाला हूँ मैंने रखा कंप्यूटर लिया मैंने, ब्रांड नेम रखा डेल। अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं भी दिया होगा तो आप यहाँ पे प्राइमरी रख सकते हैं कैटेगरी। बाकी मैं दूंगा यहाँ पे पीसीस। अब यहाँ पर आ जाती है टैक्स लगाने की बात, क्योंकि जो टैक्स लगेगा वो किसी सामान पे लगेगा। तो सामान हमारा है कंप्यूटर, मैंने इसको रखा है एप्लीकेबल। यहाँ से रखूंगा एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, नहीं यहाँ रुकूंगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। HSN कोड होता है हर एक सामान का, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ मैंने फिलहाल 4 अंकों का डेट दिया। डिस्क्रिप्शन में रखूंगा GST और यहाँ दूंगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबल रखना पड़ेगा, मैंने लगाया इस पर 18% टैक्स। एंटर, एंटर और एक्सेप्ट। मैंने एक कंप्यूटर लिया, 20,000 रुपये का एक कंप्यूटर था।
अब एक बार मैंने आपको दिखाया कि आपके सामने आइटम बन चुका है और टैक्स अपने आप आ जाता है। तो कैसे आएगा देखो, जैसे आप ये लेजर बनाओगे यहाँ आपको देना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि डिटेल्स आपकी इस लेजर पर नहीं आएगी टैक्स की। मैंने रखा नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी में रखा मैंने यहाँ पर जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल। स्पेसिफाई इन वाउचर दिया, अगर आप दोगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर तो यहाँ आपको देना पड़ेगा कि आपका क्या इसका डिटेल्स है। मैंने यहाँ रखा ये, और ये सब आ जाएगा सारा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ये देना ही नहीं है, आपने यहाँ पर रखना है एप्लीकेबल जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। जब आप लेजर बनाते हो परचेज का तो आप वहाँ पे जाएंगे, उसके अंदर परचेज अकाउंट रखेंगे ग्रुप, इंक्लूड में रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल में रखेंगे आप एप्लीकेबल, एंटर करेंगे। यहाँ देंगे आप स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, एचएसएन कोड दे देंगे यहाँ पर कुछ भी जो आपका आइटम का कोड होगा। मैंने ये दिया 3223। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आपको इस जगह करना क्या है, आप शो मोर में जाओगे, एचएसएन कोड के बिहाफ पर आप क्या करोगे, शो मोर में जाओगे, यहाँ दोगे स्पेसिफाई इन वाउचर, यहाँ देना पड़ेगा आपको वाउचर के अंदर। उसके बाद दोबारा दोगे स्पेसिफाई इन वाउचर, यहाँ रखना है टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। इसका मतलब है कि आप वाउचर के अंदर स्पेसिफाई करोगे कि उसमें कितना टैक्स लगने वाला है। कंप्यूटर पे एंटर किया आपने, एक पीस रखा 20,000 का, तो यहाँ एंटर करते ही आपके सामने पूछेगा कौन सा रेट लगाना है। आपने बोलना है कि यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स आपको फिल करनी है। टैक्सेबल सामान है, टैक्सेबल लगेगा, टैक्स लगेगा 18%, मैंने यहाँ पर लिखा 18, एंटर किया, डिटेल डाल दी हमने यहाँ पर, आइटम का नंबर डाल दिया। तो अगले बार आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे टैक्स। जैसे ही मैं नाम सेलेक्ट करूंगा सीजीएसटी का, तो अमाउंट अपने आप आना चाहिए, ये आ गया। अब ऐसे ही एक और एंटर करूंगा, फिर स्पेस दूंगा, यहाँ से लूंगा एसजीएसटी, फिर एंटर किया तो ये भी अपने आप आएगा। तो टैक्स का अमाउंट अपने आप कटना चाहिए आपके रेट के ऊपर। तो इस तरीके से आपका जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं एंटर करके पहले सेव कर लेता हूँ। अब एंट्री दिखाते हैं आपको, कंट्रोल पी, प्रीव्यू, ऑल्ट जेड। इस तरीके से आपने सामान खरीदा है इस बंदे से, ये जीएसटी नंबर है कंसाइनी का, ये आपका है। तो ये सब दिखा रहा है यहाँ पर, जीएसटी नंबर कंसाइनी ये है आपका, ये हमारा जीएसटी नंबर कंपनी का आ रहा है। तो स्टेट कोड हमारा सेम आ गया, बिल नंबर आ गया, और बाकी जो सामान हमने खरीदा वो दिखा दिया, जितना पीस लिया वो और जितना रेट से लिया वो आपको दिखाया, टैक्स जितना लगा वो आपके सामने आ गया। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड बिल होता है आपका, इस तरीके से आपका बिल बन जाता है परचेज का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जीएसटी का पहला पार्ट क्लियर हुआ, जिसमें मैंने आपको परचेज के अंदर जीएसटी लगाने बताई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली आपकी हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आगे आपको इसको कंटिन्यू करना है, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और उसे एडेड टू प्लेलिस्ट में ऐड करें। थैंक यू सो मच।